हेदा लुईस, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर के डीप इमोशंस, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस वक्त, वो आपके लिए क्या सोच रही हैं, क्या फील कर रही हैं, क्या थॉट प्रोसेस है उनका आपके लिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए मन ही मन और चेक करते हैं इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। वो आपके एक्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, इट कैन बी एनी वन यू नो। सो चेक करते हैं इस वक्त क्या थॉट प्रोसेस है आपके रिलेशनशिप का, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, डिवाइन गाइड करें। रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, क्या संकेत है, डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें और बताएं। Seven of Swords, the Wheel of Fortune, 10 of Swords, Death, the World। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बॉटम डेक हमारे पास जो आया है, द हैंड मैन, वुमेन। ओके, पार्टनर के डीप इमोशंस, पार्टनर के डीप इमोशंस, आज तो मुझे बहुत ही ख़ास मैसेज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको सुन के बहुत सारे लोग उदास हो सकते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो सकते हैं, मतलब बुरा लग सकता है इन शॉर्ट। क्योंकि जो बात है मैं क्लियरली बताऊंगी, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें नहीं बोल सकती ना, जो बात है वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और पता है यही चीज़ होती है जब पर्सनल रीडिंग्स करते हैं, और यू नो मेरा ऐसा है कि अगर आप मुझसे रीडिंग्स करवाते हैं तो मैं सिर्फ सच्ची बातें बोलती हूँ, मैं आपको उम्मीद नहीं दूंगी कि हाँ हो जाएगा कर लो एंड ऑल, नो। जो बात है सच है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हाँ, अगर आपके फेवर में नहीं है देन आई कैन हेल्प यू विद द रेमेडी, जिससे कि आपके फेवर में चीज़ें आ जाएं। इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकती हूँ, जो मेरा पर्सपेक्टिव है रीडिंग्स करने का। देखिए, सबसे पहली बात, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ये पर्सन मुझे कार्मिक पर्सन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इनको मौके देते हो, आप इनको बहुत एफर्ट्स इनके लिए शो करते हो। एक आपके अंदर उम्मीद रहती है कि अब इनका माइंड बदलेगा, ये अब आपके प्रति पॉजिटिव होंगे, अब आपका रिलेशनशिप बेहतर बनेगा, अब दोनों की बॉन्डिंग्स अच्छी बनेगी। पर ये पर्सन आपकी हर एक उम्मीद पर पानी फेरते हैं। ये पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं हैं, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, बहुत दिल दुखाया है। लेकिन आपने हमेशा इस पर्सन को दिल से चाहा है और दिल से प्यार किया है। आप इनको एक के बाद एक नए नए मौके देते रहे, क्योंकि आप इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, आप इनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन हमेशा इन पर्सन ने आपको वेट करवाया है और आपको किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी भी आपके साथ बातचीत करते हो, लेकिन ये आपको किसी प्रकार की कमिटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि वो खुद आपके प्रति श्योर नहीं है। लेकिन कार्ड्स को देखकर ऐसा समझ में आता है कि ये पर्सन मुझे बिल्कुल भी रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्सन ने कभी आपको चीट करने की भी कोशिश करी है पास्ट में, जिसकी वजह से आपको भी इन पर ट्रस्ट नहीं होता है। मुझे लगता है ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ईजी रहते हैं। ठीक है, जो होगा होगा, देखा जाएगा, अभी तो श्योरिटी नहीं है, अभी तो ऐसा नहीं एंड ऑल।
लेकिन ये आपको किसी प्रकार की कमिटमेंट देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनको एहसास होता है कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, इनको समझ में आता है कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, इनको फील होता है कि ये जो भी कर रहे हैं इट इज़ रियली हर्टिंग यू। लेकिन ये फिर ऐसे बन जाते हैं कि खुद को एक गिल्ट के जोन में ले जाते हैं, लेकिन आपको सामने से आकर कुछ भी नहीं बोलते। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है सिर्फ वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब चीज़ें बेहतर होगी, कब चीज़ें स्टेबल होगी, कब ये सारी जितनी कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, इतने नेगेटिव चीज़ें हो रहे हैं, कब ये मेरे फेवर में आएगी। अ लॉट मैनी पीपल आर वेटिंग, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन इंडिकेशन, दे आर वेटिंग फॉर दैट वन इनिशिएटिव। बस वेटिंग कार्ड्स में बहुत दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यू गाइज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ये मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं, पर ये उनमें से हैं जो सामने से बोलते नहीं हैं, ये सामने से बताते नहीं हैं, लेकिन रोज़ रात को ये बहुत ज़्यादा रोते हैं, अपसेट होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कितनी चीज़ें गलत करी हैं। ये रो लेते हैं पर आपको बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, क्योंकि इनको एहसास होता है, इनको फील होता है कि इन्होंने आपको कितनी चीज़ें बोली हैं, इन्होंने आपके साथ कितना गलत करा है, पर सामने से एफर्ट्स बहुत पुअर हैं। टू बी ऑनेस्ट, आप तो इनसे बहुत प्यार करते हैं और आप इन्हें नियर फ्यूचर में बहुत मौके भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप नियर फ्यूचर में बहुत ऑप्शंस भी इनको देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अभी सामने से बोलेंगे नहीं, सामने से चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बहुत गलती है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, आने वाले नियर फ्यूचर में इनके साथ आपको रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग देखने को मिलेगी, कि इनको एहसास होगा, ये सामने से आकर बोलेंगे, क्योंकि ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, स्पेसिफिकली वो चीज़ सोचते हैं कि चीज़ें कितनी गलत करी मैंने, कि चीज़ें कितनी ज़्यादा गलत करी, कि चीज़ें मैंने कितनी ज़्यादा बुरी करी। पहले इनको रियलाइज़ नहीं होता था, लेकिन अब इनको रियलाइज़ होता है कि ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ये आपको अनकंडीशनली चाहते हैं, लेकिन बोले कैसे, बताए कैसे, शेयर कैसे करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पार्टनर इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि सोच ही नहीं रहे हैं हमारे बारे में, बस खुद के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत सेल्फिश नेचर के हो चुके हैं। यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन, लेकिन वो पर्सन को कोई एहसास ही नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको समझ में आता है, इनको रियलाइज़ होता है कि इन्होंने आपको कितना हर्ट करा है, कितनी बार इन्होंने आपको चीट करा है, कितनी बार इन्होंने आपके साथ चीज़ें एकदम गलत वे में हुई हैं, जो आपने कभी भी रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट नहीं करी थी। लेकिन मुझे तो कार्ड्स को देखकर लगता है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेट करवाएंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाएंगे, क्योंकि अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैच्योरिटी के साथ चीज़ें डील नहीं करी जा रही हैं, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों के बीच में। डिवाइन बार बार आप दोनों को स्पेसिफिकली सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करते हैं कि अब दोनों के बीच में बॉन्डिंग्स बढ़े, अब दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाए, अब दोनों के रिलेशनशिप में बेहतरमेंट चेंजेस दिखें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा क्लियरली मुझे फील होता है कि हमें वो ग्रोथ नहीं दिख पा रही है, हम स्टक हो चुके हैं, हम बिल्कुल चीज़ों में रुक से गए हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो वो ऐसे हो चुके हैं कि मैं क्या बोलूँ, मैं कैसे इनिशिएटिव लगाऊँ, मैं कैसे चीज़ों को बेहतर बनाऊँ, मैं कैसे सामने से चीज़ों को सही करूँ, मैं कैसे सामने से बोलूँ। इन्हीं उलझनों में ये पर्सन उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से कोई अप्रोच नहीं है। कुछ लोग का तो इतने समय से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, लेकिन पार्टनर मजा ले कि सामने से कुछ बोले और सामने से कुछ एक्सप्रेस करे। मतलब आई कैन सी अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ हर्ट, डाउन, नेगेटिविटी आ रही है, परेशानी आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, बट हमें सामने से कोई कंक्लूजन, सामने से कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट, कोई पॉजिटिव चेंज नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, इसका नतीजा आपको जल्द से जल्द लेना चाहिए। अगर आप अपने पर्सन का वेट भी कर रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर इनको रियलाइज़ होगा ये सच में अगर आपको दिल से प्यार करते हैं, तो ये मिड जुलाई तक आ सकते हैं, 15-17 जुलाई तक ये पर्सन आकर अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि इसका रीज़न बता देती हूँ, लंबा वेटिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन को रियलाइजेशन है, इनको अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत करा है, इनको चीज़ें एहसास हो रही हैं कि इन्होंने बहुत गलत करा है आपके साथ, इनको समझ में आ रहा है कि जो भी चीज़ मैंने करी है वो बहुत गलत करी है, मैंने बहुत हर्ट करा है, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव करा है। बट
प्रॉब्लम क्या आ रही है रिलेशनशिप में? प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं बोलूँ कैसे, मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ, मैं बताऊँ कैसे, मैं इनिशिएटिव कैसे लूँ, मैं चीज़ें एक्सप्रेस कैसे करूँ। दैट इज़ मेकिंग द सिचुएशन नेगेटिव। क्या इस सिचुएशन में करना चाहिए मैम बताइए? सिचुएशन में ये करना चाहिए कि उनको उनके जोन में छोड़ दीजिए। अगर आप सामने से उनको बार बार चेस कर रहे हो, उनको कॉल करके बार बार बोल रहे हो कि मुझसे बात करो, मुझे कनेक्ट करो, मुझसे कम्युनिकेट करो, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपको इनको बार बार फोर्स नहीं करना चाहिए, आपको इनको बार बार चेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो रियलाइजेशन है, समझ में इनको आ रहा है, सोचते हैं ये दिन भर, लेकिन ये वेट बहुत करवा रहे हैं। हर एक कार्ड एक क्लियर मीनिंग दे रहा है, लेकिन आपने इस पर्सन को बहुत प्यार करा है, बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, तो मुझे लगता है कि ये न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट होगा। रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है, बॉन्डिंग्स अच्छी बन सकती है, कनेक्टिविटी अच्छी बन सकती है। भले अभी बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप बेहतर बन सकता है। लेकिन आप किसी भी वे से ऐसा मत सोचिएगा कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या चीज़ें सेटल नहीं हो सकती, या रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर सकता। बिल्कुल ग्रो कर सकता है, बट ही नीड्स और शी नीड्स टाइम। तो चेज़ मत करना, उनको उनके जोन में छोड़ देना। अगर आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, रीडिंग्स रेजोनेट कर रहे हैं, यूट्यूब पर सर्च करिएगा रितिका गुप्ता विस्पर मेथड टेक्निक। आई रिपीट, रितिका गुप्ता विस्पर मेथड टेक्निक, और आप उससे करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप विस्पर मेथड करना स्टार्ट करोगे, आपका पर्सन जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको उनके एंड से पॉजिटिव एफर्ट्स दिखना स्टार्ट होने लग जाएंगे। सो ये आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जीज़ आज की जो मुझे समझ में आया है, मैंने आपको बताया है। हिम्मत मत हारिए, उदास मत होइए, परेशान मत रहिए, पॉजिटिव रहिए। डिवाइन हर चीज़ मिराकुलसली अच्छा करते हैं, डिवाइन सब कुछ हमारे फेवर में करते हैं। बस पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, आपको ऑटोमेटिकली अच्छे चेंजेस दिखेंगे। मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोस के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।